गाइस, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो का टॉपिक है एक स्मार्ट लड़की कैसे बने, या यूं कहे स्मार्ट कैसे बने गर्ल। ठीक है, तो स्मार्ट हम कैसे बनते हैं, हमें कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए जो हमें स्मार्ट बनाती है। क्योंकि चतुर चंचलाक होना तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्टनेस अगर हम में हो, जैसे हम चतुराई करें और किसी को पता भी ना चले, तो ये स्मार्टनेस जो होती है ना, ये आपके लाइफ में बहुत काम आती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, तो वीडियो में शुरू तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इंटेलिजेंस ही स्मार्ट बनाती है। कहने का मतलब है कि बुद्धि, जो हमारी बुद्धि होती है ना, बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं हम, वही हमें स्मार्ट बनाती है। जैसे कि कोई समस्या आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, घबराए नहीं, समाधान ढूंढे। जैसे होता है ना कि एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, ठंड लग रही है तो क्यों लग रही है। तो ये मौसम है, ये प्रकृति की देन है, इसे हम बदल नहीं सकते। तो हमें अगर बाहर बारिश हो रही है तो हमें छाता लेना चाहिए, और ठंड लग रही है तो जैकेट पहनना चाहिए। तो ये कितना मतलब समस्या जो है वो बहुत बड़ी नहीं है। ठीक है, तो वही हमारे लाइफ में जो समस्या होती है ना, जैसे कि सासू माँ दो बातें सुना दी, मम्मी दो बात सुना दी, या हमें कोई रोक रहा है, हम कोई कोर्स करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं और हमें रोका जा रहा है, तो हम समझते हैं कि हम अपनी बात कैसे कहें। ठीक है, हम अपने लाइफ में जिससे भी शादी करना चाहते हैं उससे शादी कैसे करें, या हम अपने लाइफ में जो चाहते हैं, जो काम हमें पसंद है वो कैसे करें। इसके लिए हम कैसे मतलब परमिशन लें, कैसे पेरेंट्स को समझाएं। तो ये ना आपको घबराना नहीं है, ये प्रॉब्लम हर लड़की के साथ है। ठीक है, सबके साथ है, चलता है, चाहे वो धनी घर की बेटी हो या गरीब घर की बेटी हो। समझाना पड़ता है पेरेंट्स को, क्योंकि अभी भी सोच ना पेरेंट्स का, हर तरह के पेरेंट्स से उनका सोच अलग अलग होता है। तो उन्हें कैसे समझाना है, कैसे अपनी बातों को रखना है, तर्क के साथ रखें, और पहले खुद कंफ्यूज ना रहें, और आप लाइफ में क्या करना चाहते हो उसकी आपको नॉलेज हो, और आप उस पर अरे रहो, दृढ़ निश्चयी रहो कि हाँ मुझे यही काम करना है। उसके बाद पेरेंट्स को आपको कन्विंस करना है बातों से, क्योंकि बातों से ही पेट भरता है। बात करने की कला, कन्विंस करने की कला और समस्या से जूझने की जो कला होती है ना, वो अगर आप सीख लेते हो तो आप लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी सिचुएशन में फंसे हो, तो आप हमेशा उससे बाहर आ जाते हो। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं, समस्या से समाधान ढूंढना है और अपनी बातों को तर्क के साथ बहुत अच्छे से रखने आना चाहिए। तो ये बुद्धि से ही संभव है। ठीक है, तो इसके लिए चाहिए कि आप बुक्स पढ़ें, जितने भी मतलब बुद्धिजीवी लोग हैं या जो लाइफ में कुछ किए हैं, तो हर की जीवनी में ना कुछ कुछ आपको चला के सीखने को ऐसी ऐसी बातें आएंगी ना कि आप समझ पाओगे कि रियल स्मार्टनेस होती क्या है। ठीक है, सेकंड टिप्स है कि हमारी सोच और व्यवहार समझदार की तरह हो, मैच्योर लड़की की तरह हो। जैसे कि हमारे अंदर बचपना रहे, ऐसा नहीं है कि मैच्योर बन जाए तो हंसना बोलना भूल जाए और सीरियस हो जाए, कुछ कहें ही ना। नहीं, गंभीर रहने का मतलब ऐसा नहीं होता है, मैच्योर सोच का मतलब ऐसा नहीं होता है। मतलब आप घर पे या दोस्तों के बीच में हंसो, जैसे रहना है रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल रूप से कहीं बिजनेस करते हो या ऑफिस में हो, तो आपको वहाँ पर उस हिसाब से आपका व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, और ऐसा होना चाहिए जैसे बॉस के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है, और जो हमसे नीचे पद पे हैं, पोस्ट पे हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। उनके साथ भी हमें अच्छा व्यवहार करना है, इंसानियत होनी चाहिए हमें। लेकिन हाँ, अब एकदम उनसे दोस्ती वाला व्यवहार आप करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और आपने जो काम उन्हें दिया है वो सीरियस तरीके से नहीं करेंगे। तो इस बात को आपको समझना है। ठीक है, और घर में भी जैसे कि सासू माँ है, तो अब आप उनसे बहुत ज़्यादा डरे रहो। जो सच बात है, जो चीज़ आपको कहनी चाहिए वो भी आप मत कहो, तो आप हमेशा झूठे बनोगे उनके सामने। और आपकी ननद है, जेठानी है,
तो उनसे आप बहुत ही मतलब बचकानी हरकत कर देते हो, जैसे उन्हें अपनी सारी बातें बता देते हो, या सासू माँ के बारे में जो आपको अच्छा नहीं लगता वो भी उनसे कह देते हो। फिर वो जाके सासू माँ को कह देती है और आपको और 4 बातें सुनने को मिल जाती है और आप वहाँ कुछ सफाई भी पेश नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप तो घबराते हो ना सासू माँ से देख के, आपका व्यवहार कुछ ऐसा होता है। तो आपका जो बिहेवियर है, व्यवहार है, वो आपके जीवन में बहुत प्रभावित करता है आपको। तो इस तरह से आपको व्यवहार रखना चाहिए जिससे कि आपको कभी किसी के सामने शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और आपको कोई गलत ना समझे और आप किसी से बहुत ज़्यादा डरो नहीं, या किसी के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती वाला व्यवहार ना कर दो ऐसा कि सारे राज बता दो और फिर बाद में आपको उनसे ही सुनना पड़ जाए। ठीक है। तीसरी बात है कि टिप्स है बी क्लियर रहे, मतलब कि क्लियर रहें, बातों को आसानी से, सहजता से, क्लियर, स्पष्ट रूप से रखें। जैसे होता है ना कि हम किसी लड़के से मिलने गए हैं, ठीक है, शादी की बात चल रही है और उनसे हमें बात करने का मौका मिला है पहली बार। अगर आपको मिला है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो उस समय आप शर्माए नहीं या मौसम का हाल उनसे ना पूछें, इधर उधर की बातें नहीं, सीधी बात करें आप स्पष्ट रूप से, जो चीज़ आपको अपने लाइफ पार्टनर में, जीवन साथी में आपको चाहिए। ठीक है। और उससे वो चीज़ें आप पता करो कि वो कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, एक लड़की को लेके कैसा है। ठीक है। या वो आपको जॉब करने के लिए शादी के बाद वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उनके क्या विचार हैं, आपके जैसे वो स्वतंत्र विचार के हैं कि नहीं, जैसे कि आप एक स्वतंत्र लड़की हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, आपके विचार बहुत स्वतंत्र हैं, या तो आपको देखना है, इस चीज़ को देखना है, या आप घरेलू लड़की हो तो आपको उसी टाइप का चाहिए, मतलब जो भी आप जैसी हो, तो आपको वो चीज़ें, वो पॉइंट कुछ लिख के या सीधी बात स्पष्ट रूप से करना चाहिए। या आप जानना चाहते हो कि ये लेजी है कि नहीं, तो आप पूछ सकते हो कि आप सुबह कब उठते हो या आप सुबह का शेड्यूल क्या है, तो उससे बहुत हद तक पता चल जाता है कि लड़का कैसा है। ठीक है। क्योंकि और कितना पढ़ा लिखा है, ये सारी चीज़ें तो आप बायोडाटा में देख ही लेते हो। तो भी क्लियर रहे, मतलब आपको वहाँ ये नहीं सोचना कि मैं ये बात करूँगी, ये पूछूंगी तो वो क्या सोचेगा, फिर शादी टूट जाएगी, टूट जाए तो टूट जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी जो ज़रूरत है, क्योंकि शादी करने के बाद टूटे ना तो वो आपके लाइफ करियर को बर्बाद कर देती है, मतलब बहुत मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ता है। लेकिन पहले टूट जाए तो आपके पास चांस रहता है ना, नया अवसर, मतलब नया कुछ और कोई अच्छा मिल जाएगा ना। ठीक है। तो इसलिए आपको कोई भी वहाँ पे स्पष्ट क्लियर बात करें। ये तो मैं बताइए, ये बहुत ज़रूरी है। मैरिज वालों जो मैं बात करती हूँ ना, ये एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है तो आपका लाइफ बहुत हद तक अच्छा हो जाता है। आप जो लाइफ में करना चाहते हो आप कर सकते हो और कुछ परेशानियाँ आपकी लाइफ में नहीं आती और सपोर्ट मिलता है। लेकिन वही अच्छा ना मिले तो बहुत दिक्कत होती है। तो सहजता से मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके भी नहीं, बहुत प्यार से ही, सहजता से, लेकिन क्लियर स्पष्ट रूप से आपको बात करने आना चाहिए। मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे। ठीक है। तो आप उस तरह से जॉब के लिए, जॉब में भी अगर आप चाहते हो अपने हिसाब से, तो आप वहाँ भी बात कर सकते हो कि जैसे कि टाइम की बात हो रही है, जॉब में इंटरव्यू में हो, आपका सिलेक्शन हो गया है कि आपको 6 बजे तक, बैंक का जॉब है, 6 बजे तक रुकना होगा, तो आपको उस समय ही स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए कि सर मैं 6 बजे तक नहीं रुक सकती हूँ, मुझे शाम में इतने बजे तक घर जाना है, मेरे पेरेंट्स जो है चाहते हैं कि मैं 5 बजे, 5:30 बजे तक पहुँच जाऊँ। ठीक है। तो वो अगर एग्री करते हैं कि ठीक है, आप 5:30 बजे आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप सुबह जल्दी आ जाएं, ऐसा कुछ, तो उस जॉब में आप टिके रहोगे। ये तो घर में आपको कुछ और सुनाया जाएगा, आप परेशान हो जाएगा, ऑफिस में आपको सुनने कुछ और में कि आप यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे हो। ठीक है। तो पिस जाओगे, फिर उस जॉब में आप नहीं रह पाओगे और आपकी जो आगे ग्रोथ है वो रुक जाएगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो स्पष्ट रहना लाइफ में बहुत जरूरी है। पॉइंट से कि दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुने जब आपको उस टॉपिक पर कुछ ना आता हो। ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न पूछें, बीच में नहीं पूछना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हो। जैसे टीचर स्कूल में समझा रहे हो तो उनकी बातों को सुने और जहाँ डाउट हो वहीं आपको
पूछना चाहिए। 5 टिप्स से ओवर स्मार्ट मत बने। ऐसा होता है ना कि स्मार्ट कैसे बने ये तो आपको आता नहीं, स्मार्ट तो हो नहीं लेकिन ओवर स्मार्ट दिखाते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, तो जो तैरना होता है वो आपको आता नहीं, ठीक है, मतलब नॉर्मल नहीं आता, ठीक है, और आप उसमें डायरेक्ट छलांग लगा देते हो जो उसमें आके कि मैं तो आज तैर कर दिखाऊंगी, तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो ऐसा आपको ओवर स्मार्ट नहीं करना। और एक बात, जैसे कि आप में कोई और योग्यता, आप मछली हो और आप उड़ना चाहते हो, तो ऐसा उड़ सकते हो नहीं ना, तो आप अच्छा तैर सकते हो, मतलब पानी में अच्छे से रह सकते हो, तो आपको वही काम करना चाहिए जो आपको आता है, ठीक है। तो इस तरह से ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को समझना चाहिए और समझ के ही कोई काम हाथ में लेना चाहिए। टिप्स है कि इम्प्रूव योर ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस होना आज की डेट में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप अगर इंटरव्यू में जाते हो तो हम फॉर्मल कपड़े पहनना है, इसका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए आपको। पार्टी में जाते हो तो वहाँ कैसे, घर में कैसे, ठीक है, घर से बाहर निकलते हो, मार्केट जाते हो तो फिर कैसे। ऐसा नहीं कि घर में नाइटी पहने हैं और मुझे चाय पत्ती ख़त्म हो गई, चाय पत्ती लानी है तो मैं नाइटी में ही दुपट्टा लेके चली गई या ऐसे ही चली गई। नहीं, हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इस तरह से आप हमेशा प्रेजेंटेबल रहो और अच्छे लगो, जिससे कि रिस्पेक्ट आपको बाहर में मिले, ठीक है, कि हम हमेशा ही स्मार्ट रहते हैं, स्मार्ट दिखते हैं और आपके पास ड्रेसिंग सेंस भी है। जैसे कि आप घर में ही तब उस तरह का ड्रेस पहनो ना, सूट, नॉर्मल सूट पहन सकते हो कि आप बाहर भी उससे तुरंत जा सकते हो, ठीक है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हैबिट आपको अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि बहुत ऐसे लोग होते हैं ना जो अंदर से बहुत टैलेंटेड होते हैं और योग्यता उनमें कूट कूट के भरी होती है, लेकिन उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं होता है, जिससे कि लोग पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा हमारे काम का, ये बंदी काम की नहीं है। तो इसलिए ड्रेसिंग सेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 7 टिप्स है कि निर्णय सोच समझ कर लें, चाहे वो आपकी शादी का निर्णय हो या करियर का हो या लाइफ में और कुछ हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, क्या वहाँ पे आपको मतलब भावनात्मक रूप से ठेस मिलती है, आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ अच्छे रिश्ते होते हैं ना वहाँ हमें प्यार और सपोर्ट मिलता है, ठीक है। वो हमें हमारी बातों को हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं, मतलब हमारा चेहरा पढ़ लेते हैं कि हम आज क्यों दुखी हैं, क्या बात है, कुछ तक, कुछ हद तक वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो वैसा जीवन साथी या वैसे हमारे कोई दोस्त हों या पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो हम वहाँ रहना बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती आ जाए, समस्या आ जाए तो हम उससे निकल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो इसलिए निर्णय आप सोच समझ कर लें कि आपको किन लोगों के साथ रहना चाहिए, ठीक है, और लाइफ में क्या करना है, ये निर्णय आपका होना चाहिए। सुने सबकी सलाह, सबसे ले, सर्च करें, रिसर्च करें, लेकिन निर्णय आपका खुद का होना चाहिए और सही निर्णय और सही समय पे लें। ये ना हो कि अभी आपको एडमिशन लेना था और आप सोचते सोचते 2-3 साल निकाल दो, फिर आपका वो कोर्स करने से फ़ायदा ही ना रहे, ठीक है। तो अपडेट रहे इस तरह से और मतलब सही समय पे सही निर्णय ले और अच्छा निर्णय ले सोच समझ के। 8वीं बात है कि अपनी जो राज होते हैं ना, जैसे पास्ट में सबका चक्कर चलता है, मैं ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन हाँ बहुत हद तक सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, प्यार, इश्क, मोहब्बत। क्योंकि लड़का एक लड़की को नहीं देखेगा, एक लड़की एक लड़के को नहीं देखेगी तो किसको देखेगी। ये नेचुरल चीज़ें, नेचुरल बातें हैं, ठीक है। तो अगर आपका हो पहले से अफेयर हो या कुछ भी हो, तो अब नए रिश्ते में जा रहे हो तो कभी किसी कसम पे या कोई भी बात हो, कितना भी वो आपसे प्यार करे, आपको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो तो आपका पास्ट था ना, प्रेजेंट फ्यूचर सब खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये तो हो गई कि ये गुप्त जो प्यार इश्क होती वाली बातें होती वो नहीं बतानी चाहिए। ऐसे भी आपके घर में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, मम्मी से डांट पड़ती है, पापा मम्मी बिल्कुल आपको प्यार
प्यार नहीं करते, आपके घर में लड़की की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है, फिर भी आप ये दूसरे को ना बताएं, क्योंकि वो भी आपको उसी तरह से देखेगा नज़रिए से और इस्तेमाल करके छोड़ देगा, क्योंकि इसके घर में लड़की की तो रिस्पेक्ट होती नहीं है। इसके साथ कुछ भी हम कर दे गलत तो कल को इसके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये और मतलब जो बाहर के लोग होते हैं ना, बाहर के ही होते हैं, ठीक है, सबके लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन कुछ लोग आज के डेट में तो ऐसे ही होते हैं। तो हम क्यों किसी को बताएं, चाहे वो अच्छे या बुरे, हमें नहीं बताना है, ठीक है। तो इस बात की गांठ आप बांध लो। एंड टिप्स है कि अपने विचार शेयर करें, बात करें। जैसे कि आप किसी भी टॉपिक पे क्या सोचते हो, आपका क्या नज़रिया है, जैसे एक लड़की को छोटे कपड़े पहनने चाहिए नहीं, इस पे आपकी क्या राय है, या आपको लाइफ में क्या करनी है, या कुछ भी कोई भी विषय हो, तो आपको अपनी बातें, अपनी सोच शेयर करनी चाहिए, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में या कहीं जॉब करते हो ऑफिस में, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप ज़रूर अपना आइडिया शेयर करें, और बहुत सोच समझ कर अच्छा आइडिया। इससे क्या होता है ना कि आपकी बात हो सके यूनिक हो, लोगों को अच्छा लग जाए, ये हमारी तरक्की के लिए रास्ता खोलता है, ठीक है। इसमें कुछ शर्माने की, शर्म की बात नहीं है, क्योंकि बेशर्म होके जीते हैं ना हम, तभी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। नहीं तो हंसने के लिए और हमें झुकाने के लिए तो बहुत मजाक उड़ाने के लिए खड़े हैं, तो हम खुद का ये मजाक उड़ा लें, जो सही लगता है हम कहें, ठीक है। आपकी हाइट कम है तो है, इसमें क्या है, हाइट ही तो कम है ना, हाँ मेरी हाइट कम है, इसे एक्सेप्ट करें और उसके बाद आगे बढ़ें। तो आप खुद की नज़रों में अगर नहीं गिरते ना, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता है, ठीक है। जो चीज़ें हमारे पास से नहीं है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुद को या किसी की नज़रों में गिराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड टिप्स है कि आपका स्मार्ट बॉडी लैंग्वेज भी होना चाहिए। जैसे आपका बॉडी पोस्चर जो होता है ना, वो सीधा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका झुक कर काम करने का जो स्टाइल है वो सही नहीं है, कॉन्फिडेंस लेवल को नहीं दिखाता है। तो आपको कभी भी झुक कर या बहुत ज़्यादा अकड़ कर नहीं बैठना है, मतलब बॉडी पोस्चर आपका सही होना चाहिए। और चलते भी हो तो बहुत धीरे धीरे चलना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी नहीं, मतलब आराम से चलो कि लगे कि हाँ आप अपने लाइफ में कुछ कर रहे हो और बहुत मैच्योर और समझदार लड़की हो, इस तरह आपको रहना चाहिए। तो बॉडी पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि अब इंटरव्यू में गए हो और हाथ आपके कांप रहे हैं, ठीक है, या आप मतलब मुट्ठी बांधे हुए हो, या लड़कियों वाली हरकत होती है ना, उंगली को दांतों से ये कर रही हो, या मतलब कुछ भी शर्मा रही हो। तो ये चीज़ें सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। टिप्स है कि चालाक लोगों से भी चालाकी करें। जैसे कोई आपको काम कहता है, आप वहाँ काम करती हो और आपका काम है अकाउंटेंट का, ठीक है, और आपको जैसे कि कहा जाए आप सब्जी लेके आओ या चाय लेके आओ, तो आपको वहाँ ना कहना चाहिए, या आपको चुप रह जाना चाहिए, कुछ कहना ही नहीं चाहिए, ठीक है, या ना कहना चाहिए चालाकी से, कि उन्हें भी बुरा ना लगे। आप डायरेक्ट कहोगे कि मैं नहीं करूँगी, ये मेरा काम नहीं है, तो फिर वो कहेंगे कि फिर आपके साथ तो वो गलत व्यवहार भी कर सकते हैं। तो आपको चालाकी से कहना है, सर अभी तो मेरे पास खुद ही इतना काम पड़ा हुआ पेंडिंग है, तो नहीं तो मैं कर देती सर, आपके लिए तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको करना नहीं है, ठीक है। कुछ भी कहना है लेकिन करना नहीं है। तो चालाक लोगों से भी चालाकी करें, क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि प्राइवेट जॉब में कि जहाँ काम कर रहे हो कि आपसे मतलब 2-4 काम और करवा लिए जाएं, ठीक है, जो कि आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अब जिस काम के लिए करने के जो पोस्ट है आपका, उस पर आपका फोकस होना चाहिए ना, तो ऐसा आप कर सकते हो। इन टिप्स है कि हमेशा आपका स्माइलिंग फेस होना चाहिए, चाहे आपको किसी की बात अच्छी लग रही हो या नहीं लग रही हो। जैसे कोई पकाऊ लोग होते हैं ना, या कोई ऐसे होते हैं जो हमें कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, या बहुत चालाकी से हमारी बेइज्जती हमारे सामने ही करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हाइट हो जाती ना तो बहुत अच्छी होती, थोड़ी सी गोरी हो जाती ना तो एक तरह से थोड़ी सी करके वो हमारी बेइज्जती ही कर रहे हैं, जो हम सुनना नहीं चाहते वही सुना रहे हैं। तो ऐसे में भी हमें चेहरे पे स्माइल रखना चाहिए, जिससे कि वो जल्द भूल जाए कि इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसी लाइफ जीने आना चाहिए आपको, तभी आप अच्छे से जी सकती हो। इंपॉर्टेंट टिप्स है कि बातचीत करने का तरीका बहुत बेजोर होना चाहिए, कि हम भी मीठी छुरी बन जाएं, और अगर हमने से किसी से को हंसाना है या किसी से काम निकलवाना है तो प्यार से उनके फ़ायदे को दिखा के हम अपना काम करवा सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट हम अपना काम अगर कहें तो कोई करने वाला नहीं है। चल
छोटी बाजार तेरे लिए भी कुछ ले दूंगी, पसंद आएगा तो, ठीक है, तो वो चली जाएगी। ऐसे आप कहोगे तो वो नहीं जाएगी। तो ये चालाकियाँ, बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।